नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3, ठीक है, आपके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। दोस्तों, आज है 25 मार्च और आपके 5 मार्च से कंटिन्यूसली एग्ज़ाम हुए और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आप अपीयर हुए और एग्ज़ाम दिए, ठीक है। तो इस बीच आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहे। देखिए, अब एग्ज़ाम जैसे जैसे कैंडिडेट देते जा रहे हैं तो कट ऑफ को लेकर, अपने रॉ मार्क्स को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, चांसेस को लेकर, तो ये सारे डाउट्स बनते हैं, ठीक है, जनरली होने भी चाहिए। और एक डाउट इसमें दोस्तों आपका मैं लेकर आया हूँ, लगभग बहुत से कैंडिडेट के ये डाउट्स है, ठीक है, जो शेयर किया है उन्होंने। तो देखिए, होता क्या है जनरली कि जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि मैं सही आंसर दे रहा हूँ, सही आंसर टिक कर रहा हूँ, तो मेरे 110 प्लस नंबर ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद तो नंबर कम हो जाते हैं। होता है, जनरली सभी के साथ होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, किस वजह से आपके नंबर कम हो रहे हैं? क्या एमपी पीईबी के अंदर हो सकता है, एमपी टेट के पीईबी, ठीक है, जो एग्जाम करा रहे हैं उसमें क्या संभावना बन सकती हैं, किस वजह से नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट देते हैं, जनरली मैं भी एक ठीक है स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो होता क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी यदि मैं श्योरिटी के साथ मुझे लगता है कि मेरे इतने नंबर आने ही चाहिए, यदि मैंने सही आंसर दिए हैं, तो फिर होता क्या है कि कभी कभी जैसे पीईबी एग्ज़ाम करा रहा है, ठीक है, एक कंडीशन ये बनती है कि जैसे पीईबी एग्ज़ाम करा रहा है तो इसमें क्या है, आपका जो ऑप्शन, जैसे आपके जो ऑप्शन सेट किए गए उसमें सही आपका ऑप्शन रहे ही ना, 4 के चारों में, ठीक है, जिसके वजह से नंबर्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं, ठीक है। इस वजह से आपके नंबर कम हुए, एक्सपेक्ट कुछ और किए लेकिन कम हुए। और होता क्या है कि यदि उस सर्वर में आंसर ही गलत सेट कर दिया हो, ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होना चाहिए लेकिन सर्वर में सेट है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो फिर ये जनरली आपके नंबर कम हुए। तो ये कंडीशंस आपकी दो बनती है कि यदि ऑप्शन ही सही ना हो, ये भी हुआ है, बहुत से कैंडिडेट बताया, तो ये 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके गलत रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। रॉन्ग क्वेश्चन यदि जो रह रहे हैं तो उसका नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर्स दिए जाएंगे। नंबर्स यदि ना दिए गए तो एक पैटर्न ये भी होता है, जैसे 150 का पूर्णांक है, आपने आपका ऑप्टेन नंबर आया 95, ठीक है, रॉ मार्क्स है, तो 150 पूर्णांक को ये कम करके जैसे 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो 147 से फिर आपका कैलकुलेट किया जाएगा 95, तो कितने परसेंट अंक है 95 और 47 का, तो इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है यदि रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से फ़ायदा है। यदि नंबर्स आपका बढ़ा दिया 90 कर दिया जाए तो वो भी ठीक, यदि आपका 147 कैलकुलेट करें 95 तो ये भी ठीक। तो दोनों तरफ से जो है आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे। तो ये आपका जो है रॉन्ग क्वेश्चन पर इंक्रीज होते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन आपको पर शिफ्ट 4 से 5 देखने को मिले हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है इस क्वेश्चन के ये राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन वो आंसर में रहता नहीं ऑप्शन में। और कभी कभी क्या होता है, पीवी के द्वारा सर्वर में ही गलत क्वेश्चंस जो है फिट है, ठीक है, सेट किए गए हैं और आंसर कुछ और होना चाहिए। तो ये संभावना हो सकती है आपके नंबर कम होने का यदि आप फाइनल सबमिट करते हैं तब, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग यदि नंबर नहीं आते हैं। पर लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी थे, ठीक है, 120 130 इस प्रकार के नंबर भी कुछ रेयर कैंडिडेट्स के देखने को मिले हैं। तो ये जनरली हर एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स के एबव नंबर जाते हैं। पर एक ये डाउट था जो सभी कैंडिडेट्स के द्वारा जो है आपका कमेंट बॉक्स में किए गए, ठीक है, मैसेजेस किए गए, तो ये अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाना उचित समझा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कोई और डाउट हो, ठीक है, एमपी पीवी को लेकर, आपका एमपी टेट एग्जाम को लेकर, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।